अभी हमें जानना है किडनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स या फिर डिसीजेस। तो उसमें हम जानेंगे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, दूसरा है इसमें किडनी स्टोन, तीसरा है किडनी फेल्यूर। तो इसको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो पहला है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके नाम में ही सब कुछ है। कभी कभी बैक्टीरिया फंगस की वजह से यूरिनरी ट्रैक जो होती है हमारी, यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो मोस्टली ये बैक्टीरिया से होता है। तो इसके इन्फेक्शन की वजह से हमारी यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके क्या क्या लक्षण है? अगर इन्फेक्शन होता है तो यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है तो यूरिनेशन के वक्त तकलीफ होती है। उसके बाद बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ सकता है और जो यूरिनेशन होता है वहां पर बहुत ज्यादा जलन भी हो सकती है अगर इन्फेक्शन होता है तो। उसके साथ ही यूरिन का जो ऑर्डर होता है यानी उसका जो स्मेल होता है वो बहुत ही स्ट्रांग आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स इसके साथ होते हैं। उसी के साथ फीवर, चील्स यानी बुखार आना, तो ये चीजें इसके साथ हमें मिलती है। तो ये होता है हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई जो है इसमें बैक्टीरिया, फंगस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन हमारे यूरिनरी सिस्टम में हो जाता है। इसमें मोस्टली यूरेथ्रा, ब्लैडर या फिर यूरेटर इसमें अफेक्टेड होते हैं। तो अगर बैक्टीरिया या फिर अदर माइक्रोब्स का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है? इसकी वजह से हमें कंटिन्यूअसली यूरिनेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं। मल्टीपल टाइम यूरिनेशन के लिए जाना पड़ सकता है। उसी के साथ यूरिनेशन होते वक्त जलन हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, फीवर भी इसके साथ कभी कभी हो सकता है। तो इसके ये लक्षण है। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन ही है। अगर हमारी हैबिट्स हाइजेनिक है, हेल्दी हैबिट्स है, तो इसकी वजह से ये इन्फेक्शन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा किडनी स्टोन। किडनी स्टोन जो है ये मेनली सॉल्ट, मिनरल्स के बने होते हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कैल्शियम। सबसे ज्यादा कैल्शियम के स्टोन, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सैलेट कहते हैं, इस केमिकल से बनते हैं। ये जो स्टोन्स होते हैं ये सॉल्ट मिलकर कंबाइन होता है वहां पर और एक स्टोन लाइक मास फॉर्म करता है जो बहुत शार्प हो सकते हैं, जो हमारी यूरिनरी सिस्टम में जो भी ट्यूब्स है उसे इंज्योर कर सकते हैं, उसे हार्म कर सकते हैं। तो इसीलिए ये किडनी स्टोन जो है ये हमारे लिए एक बड़ा पेन जनरेट कर सकते हैं। देखिए यूरिक एसिड के भी स्टोन्स फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सॉल्ट्स के डिफरेंट स्टोन यहाँ पर किडनी में फॉर्म होते हैं। इनके साइज के अकॉर्डिंग भी पेन होता है। अगर बड़े साइज के स्टोन है तो और ज्यादा पेन होगा। तो किडनी स्टोन जो है ये मेनली सॉल्ट से फॉर्म होते हैं। उसमें कैल्शियम ऑक्सैलेट और यूरिक एसिड ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो स्टोन फॉर्म हुए हैं, किडनी स्टोन जिसे हम कहते हैं, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? इसके लक्षण में सबसे इम्पोर्टेंट है पेन। हमारे बैक साइड में यानी लोअर बैक में बहुत ही ज्यादा पेन होता है। उसी के साथ वो पेन कभी कभी एब्डोमेन में भी आ सकता है। तो ये जो स्टोन होते हैं ये यूरेटर को हमारे इरिटेट कर सकते हैं। कभी कभी ये स्टोन किडनी में भी होते हैं। तो अगर ये स्टोन उस वॉल को इरिटेट करते हैं तो उतना पेन हो सकता है। तो ये जो पेन होता है ये क्यों होता है? क्योंकि वो स्टोन जो है उस वॉल को इरिटेट करते हैं, उससे नर्वस स्टिमुलेशन जनरेट होता है। देन उसी के साथ वॉमिटिंग, नौसिया, ये सारी चीजें इसके साथ लगी रहती है। तो ये मेन लक्षण है किसका? किडनी स्टोन का। क्या होता है इसमें? बैक पेन होता है और उसी के साथ नौसिया होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, देन उसमें फीवर भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें उसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो स्टोन थे इसकी वजह से ये वॉल को इरिटेट होकर वहां से ब्लड भी निकल सकता है। तो यूरिन के साथ कभी कभी ब्लड भी आता है। कभी ये ब्लड दिखाई नहीं देता क्योंकि अगर बहुत कम ब्लड मात्रा में ब्लड सेल्स है तो वो यूरिन का कलर रेड नहीं होता। लेकिन किडनी स्टोन की वजह से ये स्टोन इरिटेट करने की वजह से उस वॉल को ब्लड बाहर आ सकता है। तो ये होते हैं हमारे किडनी स्टोन जो कैल्शियम ऑक्सैलेट और यूरिक एसिड से मेनली फॉर्म होते हैं। ये कहाँ से आते हैं हमारे बॉडी में? कैल्शियम ऑक्सैलेट और यूरिक एसिड बहुत सारे फूड सब्सटेंस है जिसमें से ये हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे चॉकलेट्स वगैरह है। तो इसमें भी बहुत मात्रा में ये सारी चीजें होती है। देखिए इसमें मेन हमारा मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म से कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, हमारा वाटर इनटेक कैसा है, इस पर भी ये सारी चीजें निर्भर होती है। देन नेक्स्ट है हमारा किडनी फेल्योर। देखिए किडनीज को सबसे ज्यादा डर जो होता है वो जो ब्लड वेसल होती है उसके हार्म से होता है। मतलब अगर ब्लड वेसल को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसकी वजह से किडनीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और इसको ब्लड वेसल को सबसे ज्यादा खराब करने वाले जो डिसीज है वो है डायबिटीज और हमारी दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से किडनीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। किडनी फेलियर भी इसी कंडीशन में सबसे ज्यादा होती है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी ब्लड वेसल जो है ये डैमेज हो जाती है। अगर ब्लड वेसल डैमेज होती है, किडनीज में सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ब्लड वेसल्स का ही है क्योंकि उसी से सारा वेस्ट मटेरियल, फिल्ट्रेट ये स्क्वीज आउट होता है। तो ये ब्लड वेसल का काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसकी वजह से धीरे धीरे किडनीज
फेलियर की तरफ जाती है, तो इसे हम किडनी फेलियर कहते हैं। क्या हुआ किडनी फेलियर में? किडनी फेलियर में किडनीज का फंक्शन स्टॉप हो जाता है या फिर डिस्टर्ब हो जाता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण मेनली डायबिटीज या फिर हमारा ब्लड प्रेशर होता है। डायबिटीज या फिर बहुत बार कभी कभी बहुत हार्मफुल केमिकल्स हम कंज्यूम करते हैं, हार्मफुल मेडिकेशन जो होते हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी किडनी फेलियर हो सकती है। क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा हार्मफुल टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो किडनीज पर इसके बहुत बुरे इम्पैक्ट होते हैं। तो ये है हमारा किडनी फेलियर। क्या कारण था इसका? डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। और इसकी वजह से क्या हुआ था? हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से किडनीज पर इसका इफेक्ट हुआ। अभी हमें ये जानना है कि किडनी फेलियर के बाद क्या किया जाता है। किडनी फेलियर में देखिए ट्रांसप्लांटेशन एक ऑप्शन होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट की जाए, मतलब दूसरे व्यक्ति की किडनी दी जाती है। और दूसरा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला ऑप्शन है डायलिसिस। क्या होता है डायलिसिस? डायलिसिस में जो पेशेंट है उनके ब्लड को एक डायलाइजर मशीन के द्वारा फिल्टर आउट किया जाता है और फिर से उस ब्लड को उनके बॉडी में डाला जाता है। तो ये होता है डायलिसिस। तो डायलिसिस मेनली किडनी फेलियर में किया जाता है। तो ये थी हमारी किडनी से रिलेटेड कुछ डिजीजेस का एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं राम मोहल्ले, ऑथर ऑफ एनाटॉमी बुक फॉर योगी। आपके समय के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।